हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिबिंब कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज जो मैं बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। और ये वीडियो ऐसा मतलब फास्ट करके देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ और चीजें बोलने वाला भी हूँ। ठीक है, तो अगर निन निन करके आगे करोगे ना तो निन निन करके चीजें छूट जाएंगी और बाद में बोलेगा अरे यार छूट गया, तो फिर वही हाल होगा, फिर पछतावे क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। तो लास्ट तक सुनिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये बता देना कि आपको प्रॉब्लम किस चीज में हो रही है, कौन से एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, फाइनल अकाउंट्स में ऐसा क्या है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ताकि मुझे एक आइडिया और मैं आपके लिए उस हिसाब से चीजें लेकर हाजिर हो सकूं। तो चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दूं, एडजस्टमेंट मतलब होता क्या है, ये चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो, जब कभी भी हम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग मतलब पोस्ट करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं, एंट्रीज करते हैं, तो देखो दो ही चीज होती है। एडजस्टमेंट दो ही टाइम पे आता है। जब क्या होता है, जब एंट्री करते टाइम हमसे कोई गलत एंट्री हो जाती है, ठीक है, एंट्री करते टाइम हमने क्या किया, एंट्री मिस्टेक कर दी, उसको सही करने के लिए एडजस्टमेंट होता है। या फिर एंट्री करते टाइम हमसे एक आधा एंट्री या फिर दुखाधा एंट्री क्या छूट गई होगी, ठीक है, या तो फॉरगेट टू पोस्ट, ठीक है, फॉरगेट टू रिकॉर्ड, ठीक है। ये दो ही कंडीशन में क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। और हर एक एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दो इफेक्ट होता है, एक होता है डेबिट इफेक्ट और एक होता है क्रेडिट इफेक्ट। समझ में आ गया, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होगा, एक डेबिट इफेक्ट होगा और एक क्रेडिट इफेक्ट होगा। समझ में आ गया। अब चलो एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट आता है वो क्लोजिंग स्टॉक का आता है। अब क्लोजिंग स्टॉक की जब मैं बात करता हूं तो क्लोजिंग स्टॉक में आपको तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं? तीन तरह के। सबसे पहली चीज आपको सीधा सीधा अमाउंट दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, आपको डायरेक्टली पोस्ट करना रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और आपके कहा एसेट के एसेट साइड में। दूसरे टाइप की एडजस्टमेंट क्या आती है, जहां पर आपको दो प्राइस दी रही है, एक मार्केट प्राइस दी रहती है और एक कॉस्ट प्राइस दी रहती है। एक ये वाली भी आती है। आज अड्डे आपका कुछ डे इधर आओ, एक मिनट इधर आओ, भाई का ट्रेडिशनल डे, इधर आओ, इधर इधर आओ जल्दी, अरे जल्दी इधर आओ। तो आज ये हमारा दोस्त है, ये हमारे दोस्त का ट्रेडिशनल डे, मैचिंग मैचिंग कॉन्ट्रास्ट हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो ट्रेडिशनल डे तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक भाई कॉलेज जा रहे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस होती है, एक मार्केट प्राइस होती है और एक कॉस्ट प्राइस होती है। तो हमें क्या इंक्लूड करना रहता है, हम अगर बात करें जो भी प्राइस कम रहेगी वो हमें डालें। अब तीसरी जो आती है वो अंडर वैल्यूएशन वाली आती है, जहां पे आपको बेसिकली कैलकुलेट करना रहेगा। अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन वाला सम आता है, ठीक है, जहां पे आपको बोला जाएगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 10% ओवर वैल्यूड है, या फिर जो क्लोजिंग स्टॉक है 10% अंडर वैल्यूड है, 10% 9% जो भी चीजें दी रहेगी उस हिसाब से कैलकुलेट। तो ये तीन तरीके के क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक में आपको पूछे जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान में रखना। फिर आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होगा, ऐसा पैसा, ऐसा खर्चा जो हमने क्या किया, जो हमने पे नहीं किया है, जो हमने पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसा कमाई जो हमें आना चाहिए था लेकिन हमें अभी तक मिला नहीं है, तो इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट आपको पूछे जाते हैं। फिर प्रीपेड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, जहां पर अगर मैं बात करूं तो खर्चा अगले साल का था लेकिन हमने इसी साल क्या पे कर दिया, तो उसको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे। प्रीपेड इनकम मतलब क्या होता है, तो जो कमाई हमें अगले साल आने वाली चाहिए थी लेकिन वो एडवांस में हमें इसी साल आ चुकी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपेड इनकम बोलेंगे। तो इस तरह के एडजस्टमेंट भी आपको पूछे जाते हैं। फिर यहां पे अगर मैं बात करूं तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड तो एवरग्रीन क्वेश्चन है भाई, ये पूछा ही जाता है, इसके बारे में मुझे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं मुझे। फिर आता है अनरिकॉर्डेड परचेसेस एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब क्या होता है कि कई बार आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि इतने अमाउंट का जो गुड्स था वो रिकॉर्ड नहीं किया गया था, इतने अमाउंट का गुड्स बेच दिया गया था लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो ये वाली एडजस्टमेंट भी आपको पूछी जा सकती है। फिर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल अभी आप 12th स्टैंडर्ड आपको अच्छे से पता है। तो कभी कभी एडजस्टमेंट ये भी आती है कि जो बिल्स रिसीवेबल था 10,000 का बिल्स रिसीवेबल है, उसमें से 2,000 का बिल डिसऑनर हो गया है, तो वो रहेगा बिल्स पेबल, ये भी डिसऑनर हो गए, तो इसकी भी एडजस्टमेंट है। फिर आता है 7th वाले पे आते हैं गुड्स से रिलेटेड एंट्री आती है। गुड्स से रिलेटेड क्या आएगा, विथड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल यूज आ सकता है, या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए निकाला गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो इसको आपको क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डालना है, ये वाली एडजस्टमेंट। फिर आता है गुड्स स्टोलन, गुड्स चुरा लिया, तो इसकी एडजस्टमेंट क्या है, पीएनएल के डेबिट साइड आती है और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाती है। गुड्स लॉस बाय फायर सेम चीज है,
पीएनएल के क्या डेबिट साइड जाएगी और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाती है एंट्री। समझ में आया? अब इसमें भी दो तरह के गुड्स आएंगे, एक आएगा इंश्योर्ड और एक आएगा अनइंश्योर्ड। जब मैं इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड की बात, अनइंश्योर्ड वाला क्या एडजस्टमेंट जैसे नॉर्मली हम पास करते हैं वैसे ही करना है, जहां पे हम पीएनएल में एक इफेक्ट देते हैं डेबिट साइड में और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में इफेक्ट देते हैं। बट इंश्योरेंस वाले में अगर इंश्योर्ड वाले में अगर बात करूं, अगर इंश्योरेंस है तो हमें उसमें असेट्स में से भी क्या क्लेम करने के लिए हमें उसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सेम चीज आएगा, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये पीएनएल के डेबिट साइड जाएगा और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएगा। तो ये भी एक एडजस्टमेंट आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट और लोन टेकन और गिवन। देखो लोन जो होता है बिजनेस या तो लेता है या तो किसी को देता है। अगर ले रहा है तो क्या होगा, तो भी ऐड होगा, अगर दे रहा है तो भी इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड होगा। समझ में आ गया? तो ये भी एक एडजस्टमेंट आपको पूछा जा सकता है। फिर 9th वाला आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये भी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। फिर बैड डेट्स वाला मुझे बताने की जरूरत नहीं, न्यू बैड डेट्स करके भी आपको एडजस्टमेंट आता है। फिर आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स ये भी आपने किया हुआ है। फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये भी चीज है। फिर कमीशन और सैलरी टू पार्टनर्स, ये भी एक क्वेश्चन है जो पार्टनरशिप पे पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने क्वेश्चंस आपको दे दिए। मैं यहाँ पे 2 मिनट चेक कर लेना चाहता हूँ कि कहीं में से कुछ छूटा तो नहीं है। सैलरीज इंक्लूड 2500 पेड टू वर्कर्स इन एडवांस, ये आपका क्या आ गया, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस में आ गया, जहां पे वर्कर को आपको सैलरी तो देनी है लेकिन आपने जल्दी दे दी, जिसको हम लोग एडवांस बोलते हैं। तो प्रीपेड आ सकता है या फिर एडवांस आ सकता है, तो उसमें कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से चीजें चेकआउट कर लेता हूं कि कहीं में से कुछ चीजें छूट तो नहीं गई है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने सारी की सारी चीजें जो आपकी कवर कर ली है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात ऐसी होने वाली तो नहीं है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं फटाफट से। ना 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 ना, हाँ ऐसी कोई चीजें है नहीं, मैंने सारी चीजें बता दी। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और आती है जो हिडन एडजस्टमेंट आता है। क्या आता है? हिडन एडजस्टमेंट। अगर आप बोलोगे सर हिडन एडजस्टमेंट पे एक वीडियो बनाओ, इंपॉर्टेंट हिडन एडजस्टमेंट क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, इस पे भी एक वीडियो बनाओ, तो मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, प्यारा भरा कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट कर दो, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। क्या जय हिंद दोस्तों।